क्या प्रश्न है भाई आपका? गुरुजी, आपको इतिहास के कौन से ऐसे महानुभाव रहे जिनसे आपको सबसे अधिक प्रेरणा मिली, जिन्होंने मतलब आपका होता है ना कि माइंड जो है एकदम एकदम बिल्कुल ही बदल चेंज दिया। कर दिया उसने? देखो, वैसे तो सभी ऋषि महर्षि राजा महाराजा महापुरुष सभी से प्रेरणा मिलती है और किसी से हमें तुलना भी नहीं करनी चाहिए कि वो महान है वो महान है। सभी मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। भगवान शिव हो, भगवान कृष्ण हो, भगवान राम हो, सबसे कुछ ना कुछ चीजें आपको सीखने को मिलेगी और किसी में कोई अंतर नहीं है। हाँ। जो कोई कहे कि इनमें ये अंतर है, ये ऐसे थे वो ऐसे थे, वो अपनी परिस्थिति के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ थे। हम उनके अगर थोड़े 1% भी चल पाए तो समझो हमारा जीवन का कल्याण हो जाएगा, लेकिन हम चल नहीं पाते इतना, क्योंकि हम इतना पुरुषार्थ भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, पर वो हमें करने में, वहां तक पहुंचने में बहुत पुरुषार्थ लगेगा, है ना। क्योंकि हमारे पुराने जो कर्म रहे हैं, पिछले जन्म के जो कर्म रहे हैं, वो सब हमारे वापिस वापिस जन्म में आते रहते हैं। उनके श्रेष्ठ कर्म होते हैं। वो श्रेष्ठ कर्म तक हमें पहुंचने में भी और कई जन्म जीवन में धारण करने पड़ेंगे। तो किसी से कभी तुलना नहीं करनी। अगर हम भगत सिंह से भी तुलना करें तो भाई भगत सिंह तो 23 साल में फांसी पर लटक गए थे। हमारा भी इतना सामर्थ्य कहाँ कि हम फांसी पर लटक जाए? क्यों भाई? तो किसी से कभी तुलना नहीं कर सकते हैं। कोई भी साधु, कोई भी सन्यासी, सब श्रेष्ठ है और सब हमारे जीवन के आदर्श रहे हैं। सबसे कुछ ना कुछ चीजें सीखने को मिलेगी। आप किसी महापुरुष का, किसी भी ऋषि का, किसी भी राजा का कोई जीवन चरित्र पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ सीखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको कुछ सीखने को ना मिला हो। चाहे धैर्य हो, चाहे सामर्थ्यवान हो, चाहे पुरुषार्थ हो, चाहे ब्रह्मचर्य का तेज हो, चाहे बल का पुरुषार्थ हो, है ना। तो सब इतिहास के पन्नों में कुछ ना कुछ भरे पड़े हैं, ओत प्रोत है दबा करके। बस आपको देर है तो पढ़ने की देर है।